धार की ऐतिहासिक भोजशाला को लेकर विगत दिवस कल 15 मई को इंदौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद आज सुबह भोज उत्सव समिति के पदाधिकारी और वर्षों से आंदोलन से जुड़े लोग भोजशाला पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने गर्भगृह में पुष्पहार चढ़ाकर मां वाग्देवी की आराधना की। भोज उत्सव समिति के सदस्यों ने बताया कि फैसला आने के बाद आज मां वाग्देवी की पहली आराधना और पूजन लंबे समय से जुड़े उन आंदोलनकारी और मां वाग्देवी की मुक्ति के लिए अपना बलिदान देने वाले उन शहीदों को समर्पित है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में मां वाग्देवी की प्रतिमा वापस लाने के लिए संकल्पित है और उसके प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। वहीं सुरक्षा को लेकर बात की जाए तो बड़ी संख्या में रैपिड एक्शन फोर्स और पुलिस बल भोजशाला के अंदर और बाहरी परिसर में तैनात है। प्रशासनिक अधिकारी भी लगातार गश्त कर रहे हैं। जिला प्रशासन पहले स्पष्ट कर चुका है कि फैसले के बाद शांति और सौहार्द बनाए रखने में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी। फिलहाल शहर की स्थिति सामान्य बनी हुई है। जन भावना ऐसी है कि हम हमारे मन पर काबू नहीं कर पा रहा है। तो इजाजत मांग लीजिए। कल का दिन हिंदू समाज के लिए बड़ा गौरवपूर्ण था, क्योंकि ये जो खुशी हमको मिली है उसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। फैसला आ जाएगा, फैसला आया हिंदू समाज के लिए कि माँ सरस्वती का मंदिर है, राजा भोज के द्वारा बनाई गई गौशाला है। जब महाराज की पूजा अर्चना होती थी वो हिंदू समाज के लिए सूर्य से सूर्य तक हमेशा चारों दिन चाहे जब आगे पूजा अर्चना कर सकते हैं। आदेश कोर्ट का हुआ, इसके साथ ही कोर्ट ने एक निर्देश दिया है कि जो लंदन में माँ सरस्वती की मूर्ति है उसको अतिशीघ्र लाया जाए। वो केंद्र शासन मंत्री को आदेश करा है, शासन मंदिर अतिशीघ्र बनेगा। तो मेरा सभी से निवेदन है हाथ जोड़ के कि यहाँ पर पूजा अर्चना सूर्य से चालू हो गई। मैंने सूर्य गुरुदेव के साथ ही आगे पूजा अर्चना चालू की है। अभी भी यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र से भी आम जनता आ रही है। मैं धारनगर वासियों से भी निवेदन है कि अधिक संख्या में यहाँ आकर माँ की पूजा अर्चना करे तो अतिशीघ्र माँ लंदन कराएगी। क्योंकि आज ये खुशी हमको मिली है। हमारे जो 3 कार्यकर्ता शहीद हुए थे उन कार्यकर्ताओं को जब यहाँ पे माँ आ जाएगी और उनको जो उनने जो बलिदान किया उसको मैं नमन करता हूँ, उनकी श्रद्धा करता हूँ। आज उन्हीं के कारण हमको मौका देखने को मिला है। 720 साल से जो हिंदू समाज यहाँ प्रताड़ित हो रहा था, यह एक स्थान की लड़ाई नहीं थी, यह सनातन संस्कृति की जीत है। और 720 वर्षों बाद आज ये सुखद दिन आया है कि हम जो एक बात चुपती थी भोजशाला कमाल मौलाना मास्क, जो जहन में चुपती थी कि मंदिर होने के बाद लोग इसको मस्जिद कह रहे हैं। इसका टाइटल इस प्रकार का है। तो हाई कोर्ट के माध्यम से जब का निर्णय आया है तो सकल हिंदू समाज को लगा कि अगर सही तरीके से हम अपनी बात को रखेंगे तो सुनने वाले आज भी हिंदू समाज के बैठे हैं। और आज जो निर्णय आया है इस सकल हिंदू संस्कृति समाज की वो है। और इस अवसर पर मैं उन सब वरिष्ठ जनों केसी मल्ली सेनापति, गंगा साजी सेनापति, ताराचंद जी अग्रवाल, प्रेम प्रकाश जी खत्री जैसे उन सब वरिष्ठों को मैं सादर नमन करता हूँ, जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में राजा भोज के विचारों को जन जन तक पहुँचाने के लिए एक सांस्कृतिक मंच बना करके जो शुरुआत की थी 1952 में, उन सब वरिष्ठों का मैं सादर नमन करता हूँ। साथ ही इस अवसर पर मैं नवल किशोर जी शर्मा, जिन्होंने यहाँ का समाज तो संघर्ष कर ही रहा था, लेकिन उनके आने के पश्चात जो ये आवाज़ एक पूरे देशव्यापी बनी, वही भोजशाला को पूरे विश्व भारत में पहुंचाने का जो काम उन्होंने मार्गदर्शन और हुआ है, वो निश्चित ही वो साधुवाद के पात्र है। मैं उनको यहीं से नमन करता हूँ, उनसे आग्रह करता हूँ कि भोजशाला में आए। यह लड़ाई हिंदू समाज ने जो जीती है, यह जो कल निर्णय आया ये अल्प पूर्ण विराम है। क्योंकि जब तक पूर्ण जब होगा जब हम राजा भोज की भोजशाला में, राजा भोज के काल में जो भोजशाला का स्वरूप था, जिस दिन हम उस स्वरूप को प्राप्त कर लेंगे तब हम कह सकते हैं कि हमने राजा भोज के उस मंदिर को पुनः स्थापित किया है। अभी तो हमने कुल क्षणिक एक पहला जो इसके ऊपर टाइटल लगा था, एक नासुर बना हुआ था भोजशाला कमाल मौलाना मास्क, आज भोजशाला माँ सरस्वती मंदिर हो गया है। इसलिए
आज से हिंदू समाज इसको माँ सरस्वती मंदिर के रूप में पहचानेगा। ये हिंदू समाज की पहली जीत है। अभी तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो राजा भोज के समय यहाँ पर नहीं थी। धीरे धीरे उन सब के माध्यम से हम इस भोजशाला को राजा भोज के काल में पहुँचाएंगे। तब तक ये सत्याग्रह अनवरत चलता रहेगा। अब हम प्रतिदिन आकर यहाँ दर्शन कर सकते हैं। धार के हिंदू समाज, सकल हिंदू समाज से मैं आह्वान करता हूँ कि जिस प्रकार आप अन्य मंदिरों में जाते हैं, प्रतिदिन यहाँ पर भी आके माँ को श्रद्धा सुमन अर्पित करें।